अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस शुरू करेंगे। जो बुक है वो केपी के बोर्ड की है। तो यूनिट नंबर 1 का नाम है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। मैट्रिक्स इज़ एन रेक्टेंगुलर रे कहते हैं अरेंजमेंट को ऑफ रियल नंबर इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। इसका क्या मतलब है कि मैट्रिक्स एक तरतीब है। किसकी तरतीब है? रियल नंबर की। और वो रियल नंबर किस तरह लिखे गए हैं, किसके अंदर बंद किए गए हैं, वो क्या है जी? स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कोई मैट्रिक्स है, उसका नाम क्या है? ए। उसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 2 3 और 4। तो इन एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया है, इन रियल नंबर को तरतीब दी गई है रोज़ और कॉलम में, और इसे किसके अंदर बंद किया गया है? इस स्क्वायर ब्रैकेट में। तो हम इसे क्या कहते हैं? ये मैट्रिक्स है। किस वक्त? जब कोई भी आपके पास मैट्रिक्स हो, आप उसे किस वक्त कहेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है? सबसे पहले आप उनको तरतीब देंगे। कैसे तरतीब देंगे? अरेंजमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रोज़ और कॉलम। आप रोज़ और कॉलम की फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा। और साथ साथ आप इस तरह की जो ब्रैकेट है, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, इसके अंदर इनक्लोज करेंगे यानी बंद करेंगे, उस वक्त ये मैट्रिक्स कहलाएगा। एक और मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ। कोई मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है। इसके अंदर कोई एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 2 3 9 7 8। तो ये क्या है जी? मैट्रिक्स है। हमने तरतीब दे दी रियल नंबर को इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम। तो इस वक्त ये मैट्रिक कहलाएगा जब हम क्या करेंगे? इसे तरतीब देंगे किस में? रोज़ में और कॉलम में। और वो उसको किस में बंद किया जाएगा? इन रियल नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट में। तो अब हम समझते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर रो क्या है और कॉलम क्या है। यानी इस वक्त जो मैं कहूँ लेफ़्ट से राइट की तरफ रोज़ है हमारे पास, यानी रोज़ हमारे पास ओरिजेंटली चलती हैं। सर रन और रोज़ रन ओरिजेंटली। और कॉलम क्या है? टॉप टू बॉटम हमारे पास कॉलम है। इस वक्त इसमें ये पहली रो है, ये सेकंड रो है, इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में इस वक्त 2 रोज़ और 2 कॉलम है। तो रोज़ आपके पास किस तरह होंगी? ओरिजेंटली होंगी यानी लेफ़्ट से राइट। और कॉलम क्या होंगे? वर्टिकली होंगे टॉप टू बॉटम। इसी तरह हम समझते हैं कि आर्डर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। आर्डर क्या है? तो आर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज़ को हम ज़ाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं m से, और नंबर ऑफ कॉलम को n से, यानी m क्रॉस n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। या m बाय n भी हम इसे कह सकते हैं, m क्रॉस n या m बाय n कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर यही मैट्रिक्स ले लें, अगर इसका मैं आर्डर लिखूं तो इसमें देखें कितनी रोज़ हैं? ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। इसी तरह कॉलम देखें, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो m क्या है? नंबर ऑफ रोज़ हैं, तो इसकी जगह लिख दें 2 रोज़ हैं क्रॉस 2 कॉलम, यानी 2 बाय 2 भी आप इसे लिख सकते हैं। इस वक्त इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या है? 2 बाय 2। इसी तरह कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। वो मैट्रिक्स है जी, कोई मैट्रिक्स सी है, उसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं A B C D E F। तो हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी और नंबर ऑफ़ कॉलम। तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। इसी तरह कॉलम देखें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। तो कितनी रोज़ हैं? पहली रो और दूसरी रो, तो यानी कितनी रो हो गई? 2 हो गई। क्रॉस कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 बाय 3। तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ आर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। कि किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम है, वो उसका क्या कहलाएगा? आर्डर कहलाएगा किसी भी मैट्रिक्स का। नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। अब हम देखते हैं कि 2 मैट्रिक्स किस वक्त इक्वल होंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स किस वक्त इक्वल होंगे। यानी आप कोई भी 2 मैट्रिक्स ले लें। फ़र्ज़ करें आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स का नाम A है और दूसरे मैट्रिक्स का नाम क्या है? B है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो 2 मैट्रिक्स हैं आपके पास। पहला मैट्रिक्स A है 1 2 3 4। आप इसी तरह
मैट्रिक्स बी ले लें, वो भी क्या जी 1 1 + 1 ले लें, उसके बाद 3 2 + 2। तो ये दो मैट्रिक्स किस वक्त इक्वल होंगे, इनकी इक्वलिटी की कुछ शराइत हैं, दो शर्तें हैं, दो कंडीशंस हैं। तो इक्वलिटी के लिए क्या दो शर्तें हैं? पहली शर्त ये है कि इन दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम हो। आर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आर्डर सेम होने का क्या मतलब है? जितनी नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स ए में है उतनी ही नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स बी में होनी चाहिए। जितनी नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ए में है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी में भी होनी चाहिए। यानी इसका आर्डर देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 और 2। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम के हैं 2, यानी इसका आर्डर क्या है? 2/2। तो इसका आर्डर भी क्या है जी? 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। इसका आर्डर भी क्या है? 2/2। तो पहली कंडीशन को इन्होंने क्या किया? सेटिस्फाई किया, यानी मुतमईन कर दिया पहली कंडीशन को। जितना आर्डर इसका है वही आर्डर इसका है, दोनों का आर्डर सेम है, तो हम इन्हें कह सकते हैं ये इक्वल है। लेकिन एक कंडीशन के साथ साथ दूसरी कंडीशन को भी ये मस्ट सेटिस्फाई करें। दूसरी कंडीशन क्या है? इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होने चाहिए? सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यानी इस बात का क्या मतलब है? अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, इधर 2 है इधर भी क्या होना चाहिए? 2। जी ये 2 ही है, 1 + 1 ये 2 ही बनता है। इधर 3 है तो इधर भी 3, इधर 4 है तो इधर भी 4, 2 + 2 4। तो यानी इस पोजीशन पर करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है? ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है और बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है दोनों सेम होने चाहिए। इधर 2 है तो इधर भी 2 हो इनकी पोजीशन पे। इधर इस पोजीशन पे 3 है तो इस पोजीशन पे भी 3 होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका आर्डर भी सेम है और इनके सारे आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या इक्वल है। हम इस वक्त इसे कह सकते हैं A = B है। तो मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करें वो मैट्रिक्स सी है, उसका एलिमेंट है 5 9 7 8। दूसरा मैट्रिक्स है उसका हमारे पास जो आर्डर है वो भी मैं लिख लेता हूँ 5 9 6 8। तो चेक करते हैं क्या ये इक्वल मैट्रिक्स हैं या नहीं। तो आप देखें सबसे पहले इनका आर्डर चेक करें। तो सी का आर्डर देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 2। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी है? वो भी क्या 2। तो इसका आर्डर क्या है? 2/2। तो अगर हम डी वाला मैट्रिक्स देखें तो इसका आर्डर भी क्या है जी? 2/2। इसका आर्डर भी क्या है? सेम है, 2/2 है। अब देखते हैं इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इधर 5 है इधर भी 5 है, ठीक है। इधर 9 है इधर भी 9 है, इधर 7 है इधर क्या है? 6। तो ए सी और डी आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ 7 आ गए, यहाँ 6 आ गए। तो दो कंडीशन को इक्वलिटी के लिए मैट्रिक्स मस्ट सेटिस्फाई करें। वो दो कंडीशन के हैं, आर्डर दोनों का सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। आर्डर सेम होने का मतलब क्या है? दोनों की नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल हों। और साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने का मतलब ये है कि अगर पहला मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसका दूसरे मैट्रिक्स का जो पोजीशन है एलिमेंट की वो सेम होनी चाहिए। जिस तरह इस पोजीशन पर 5 है तो इधर भी क्या हो? 5 हो। इधर 9 है तो इधर भी 9, इधर 7 है तो इधर भी 7 होना चाहिए। यहाँ 6 है तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो दूसरी सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो वो इक्वल नहीं है। दोनों शराइत पर पूरा वो उतरेगा तो तब हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। और एक और बात, इक्वलिटी के लिए हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे, यानी दो मैट्रिक्स होंगे तो हम तभी कहेंगे इक्वल। मुवाजना हमेशा दो चीज़ों का किया जाता है। इक्वलिटी का मतलब भी आप ये कहते हैं कि आप मुवाजना कर रहे हैं उन दो मैट्रिक्स का। तो एक मैट्रिक्स को आप नहीं चेक कर सकते, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक से ज़्यादा मैट्रिसेस होंगे, तो तब आप कहोगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक। हमने यूनिट नंबर 1 शुरू किया जिसमें हमने मैट्रिसेस को शुरू किया। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस पढ़ा। मैट्रिसेस की हमने डेफिनेशन सीखी कि मैट्रिसेस क्या हैं। आपके पास मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरे है, अरेंजमेंट है। किसकी अरेंजमेंट है? किसकी तरतीब है?
रियल नंबर की, और वो रियल नंबर कैसे लिखे जाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, इन द फॉर्म ऑफ रोज़ और कॉलम में, रोज़ और कॉलम के फॉर्म में हम इनको लिखते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये तरतीब है, किसकी तरतीब है, रियल नंबर की है, और वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम में नंबर ऑफ़ रोज़ को हम m से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम को हम डिनोट करते हैं n से। तो रोज़ हमारे पास जो होती हैं लेफ़्ट टू राइट होती हैं या ओरिजेंटल होती हैं, एक्स एक्सिस पर होती हैं, और जो हमारे पास कॉलम है ये वर्टिकली होती हैं, टॉप टू बॉटम, या हम कहते हैं ये वाई एक्सिस पर हैं। इसी तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने देखा है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितनी नंबर ऑफ़ कॉलम हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ये किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यानी उसमें जितनी रोज़ होंगी मल्टीप्लाई बाय जितना कॉलम होंगी, हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है।